कभी कभी जिंदगी किसी अनसुनी धुन की तरह लगती है, जो न शुरू होती है न खत्म, बस भीतर कहीं लगातार बजती रहती है। उस धुन में न कोई तय सुर होते हैं, न कोई तय ठहरा हो, फिर भी वो हर एहसास को अपने साथ बहा ले जाती है। मैं भी उसी बहाव में बहता रहा हूं, बिना ये समझे कि मैं कहां जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। शहर की भीड़ में चेहरों की एक अलग ही दुनिया होती है। हर चेहरा कुछ कहता हुआ भी चुप रहता है। लोग मिलते हैं, गुजर जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कुछ अनकहे शब्द, कुछ अधूरे रिश्ते और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं होते। मैं भी उन्हीं सवालों के बीच खड़ा रहा हूँ, कभी खुद से, कभी समय से और कभी उस सन्नाटे से जो हर रात मेरे कमरे में उतराता है। यादें बड़ी अजीब चीज होती है, वे न चाहने पर भी लौट आती है और चाहने पर भी रुकती नहीं। किसी पुरानी मुस्कान का चेहरा अचानक आँखों के सामने आ जाता है और फिर दिल एक पल के लिए वहीं ठहर जाता है जहां समय ने कभी हमें छोड़ा था। मैं सोचता हूँ कि क्या यादें सच में अतीत की होती है या वे बस हमारे अंदर कहीं छिपी रहती हैं और सही वक्त पर जाग उठती हैं। तुम्हारी आवाज अब भी कहीं दूर से आती हुई लगती है, जैसे हवा के साथ घुलकर कोई नाम पुकार रहा हो। मैं सुनता हूं, रुक जाता हूं, लेकिन फिर एहसास होता है कि वहां कोई नहीं है। फिर भी उस खालीपन में एक अजीब सा सुकून है, जैसे दर्द भी अब अपना हो चुका हो और उससे भागने का मन नहीं करता। रातें अक्सर लंबी हो जाती है जब सोच ज्यादा हो और शब्द कम। खिड़की से झांकता हुआ चांद कभी अपना लगता है, कभी अजनबी। उसकी रोशनी में सब कुछ साफ भी दिखता है और धुंधला भी। मैं खुद को उसी रोशनी में देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अधूरा सा रह जाता है। कभी लगता है कि हम सब अपनी कहानियों के बीच खोए हुए किरदार हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि कहानी कब शुरू हुई और कब खत्म होनी थी।
हर किसी के चेहरे पर एक अलग कहानी लिखी होती है, लेकिन कोई उसे पढ़ नहीं पाता। मैं भी शायद एक ऐसी ही कहानी हूं जिसे कोई पढ़ते हुए अधूरा छोड़ गया। समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ बदलाव इतने चुपचाप होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। एक दिन हम जागते हैं और महसूस करते हैं कि हम वही नहीं रहे जो कभी थे। न सोच वही रहती है, ना एहसास और ना ही वो पुराने सपने जो कभी आंखों में चमकते थे। फिर भी कहीं अंदर एक छोटा सा हिस्सा बचा रहता है, जो अब भी उम्मीद करता है। वह उम्मीद किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बस किसी छोटे से पल की होती है, जिसमें सब कुछ थोड़ा सही लगने लगे। लेकिन वह पल भी अक्सर दूर ही रहता है, जैसे कोई रोशनी जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ बातें वही की वही रह गई, जैसे समय ने उन्हें छूना ही भूल गया हो। कमरे की दीवारें, पुरानी किताबें और वो खाली कोना जहां कभी हम बैठा करते थे, सब अब भी उसी तरह है। दस्तम में अब वो